दोस्तों आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 35 लेके आया दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटर जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अनुनासिक का संबंध होता है कैसे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो अनुनासिक व्यंजन है दोस्तों, अगर इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में किसकी सहायता लेते हैं? नाक की, मुंह की या दोनों की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों। दोस्तों क्या? नाक और मुंह दोनों की सहायता से जो है इनका उच्चारण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी जो मैंने आपको अनुनासिक व्यंजन बताया ये होते कौन से हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर? तो दोस्तों वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है कौन सा दोस्तों? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। कौन से? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है 25 दोस्तों। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? 25 है दोस्तों। कितने? 25। तो उन्हीं का जो पांचवा वर्ण है दोस्तों, कौन सा? जो पांचवा व्यंजन आता है वह अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में टोटल हमारे 11 स्वर हैं। कितने? 11 स्वर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर आपसे व्यंजन पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 है दोस्तों। कितनी? 33 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि यानी कंठ और ओष्ठ दोस्तों। क्या? कंठ और ओष्ठ दोस्तों। कंठ और ओष्ठ के द्वारा कौन सी ध्वनि बोली जाती है दोस्तों? तो कंठ और ओष्ठ के द्वारा दोस्तों ए, कौन सी? ए ध्वनि बोली जाती है। ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? यानी जो भाषा निर्माण होता है दोस्तों, जिसमें इकाइयों का सही क्रम क्या है दोस्तों? क्या आता है पहले? शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद? तो दोस्तों वाक्य हमारा लास्ट में होता है। वाक्य वाले काट दो, जिसमें वाक्य पहले मिल रहा है उसको काट दो दोस्तों। ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा? सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन डी वाला। ध्वनि आता है, फिर शब्द होता है, फिर पद बनता है, फिर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। कताम दंतो दोस्तों। क्या? कताम दंत ओ दोस्तों। क्या? कताम दंतो यानी का से कंठ, का से कंठ। तो कंठ के अलावा जितने हैं उन्हें हटा दो दोस्तों। ठीक है। कंठ, फिर ता से तालु, ठीक है, ता से तालु दोस्तों, वहां से मत्स्य और दा से दंत और ओ से ओष्ठ दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कौन सा? हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो ला जो है दोस्तों हमारी पार्श्विक ध्वनि, किसके? पार्श्विक ध्वनि के स्थान पर आता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। अब कुछ जो क्वेश्चन है मैंने शुद्ध वर्तनी के लिए दोस्तों। काय के लिए? शुद्ध वर्तनी के लिए हैं। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे हमें इसमें बताना है तरुण शब्द दोस्तों। क्या? अब देखो तरुण, तरुण, ठीक है, तरुण और तरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तरुण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। अब कुमुदिनी दिया गया। क्या दिया गया है? कुमुदिनी दोस्तों। तो इसमें हमें सही शब्द का चयन करना है। तो कुमुदिनी का सही उच्चारण दोस्तों आता है तो कुमुदिनी। सही उच्चारण क्या होता है? कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो ये है कुमुदनी, ठीक है, ये कुमुदुनी है, ठीक है, ये कुमुदिनी, कुमुदिनी दोस्तों। जो मैं अभी बोल रहा था वही है, ये कुमुदुनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला दोस्तों। कौन सा? हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में जो है शुद्ध वर्तनी का हमें क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। परिणीति दोस्तों। क्या?
परिणीति। तो ऑप्शन ए वाला दी तो सही हो जाएगा, परिणीति। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ताम्र, उच्चारण, इत्यादि या मुहु। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ताम्र। ताम्र तांबा को बोला जाता है, किसको? तांबा को बोला जाता है दोस्तों। अब ये जो है तत्सम शब्द है, ये ताम्र कैसा है? तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत और कीर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला स्रोत। सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, लेकिन ये स्रोत जो है दोस्तों, क्या ये स्रोत बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में दोस्तों क्या, नीचे दिए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए दोस्तों। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों? बहुत, प्रणाली, वल्की। वल्की होता है दोस्तों उपयोग। तो ऑप्शन सी वाला दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन सी, सॉरी, वल्की और प्रणाली। हाँ दोस्तों, तो हमारा वल्की सही होगा, उपयोग भी सही होगा, लेकिन प्रणाली ये गलत है दोस्तों। क्या प्रणाली होता है दोस्तों? क्या प्रणाली होता है। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों, ऑप्शन बी जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों। उब, चुब, उन्नति, ऊंचाई और उभय। तो उन्नति शब्द गलत लिखा है दोस्तों, उन्नति गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द क्या होगा? तो संपूर्ण का हमें क्या बताना है? शुद्ध बताना है दोस्तों। संपूर्ण का क्या? शुद्ध होना। तो संपूर्ण का शुद्ध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों। कौन सा देश आइए? ज्योत्सना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ज्योत्सना जो है सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, जो आदता, आदर्शा और ना, ज्योत्सना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुषुप्ति दोस्तों। कौन सी? सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में दोस्तों ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को दोस्तों संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो समास होता है दोस्तों, क्या समास दोस्तों? तो समास दोस्तों दो शब्दों दोस्तों, क्या दो शब्दों, अगर आपसे पूछा दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं तो समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। साथ ही उस पर उपसर्ग क्या होते हैं? बे अव्यय शब्द के दोस्तों, क्या शब्द के आगे लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? आगे प्रयोग करके उनका अर्थ बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। और प्रत्येक शब्द के अंत में दोस्तों, क्या शब्द के अंत में दोस्तों इनका प्रयोग होता है। तो बड़ों के मेल के होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि हमारी तीन प्रकार की दोस्तों। कितनी? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों, एक विसर्ग संधि दोस्तों। कौन सी? विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधि होती है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त होने वाली संधि का नाम बताइए। तो दयानंद दोस्तों, क्या दयानंद। तो दयानंद में दोस्तों जब शब्दों के बीच में, क्या दोस्तों, शब्दों के बीच में बड़ा आ, क्या आ, ई और उ, आ, ई, उ की मात्रा मिल जाए तो हमारी वहां पे दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिल रहा है? दया, बड़ा आ की मात्रा, तो यहाँ पे हमारे जाएगी दीर्घ संधि दोस्तों। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो कपीस में भी दोस्तों मैंने भी आपको बताया बड़े ई, यहाँ पे बड़े ई का प्रयोग हुआ दोस्तों। क्या हुआ? कप प्लस ई दोस्तों। क्या? कप प्लस ई, यानी बड़े ई की स्वर, सॉरी बड़े ई वर्ण का प्रयोग हुआ है स्वर का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो सदैव में दोस्तों व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो सदैव में जो है दोस्तों स्वर संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों कौन सा? स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों वृद्धि संधि दोस्तों। कौन सी?
स्वर संधि के अंदर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं, इनमें कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों संयोग स्वर संधि का है, मनोहर, नमस्कार। लेकिन पवन जो है दोस्तों ये अयादी संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या है? अयादी संधि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि क्या पहचान हुई दोस्तों? शब्दों के बीच में या तो अ की मात्रा होगी, क्या होगी? या अ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी। किसकी? ए की मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे ए की मात्रा है, अ की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे अ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दोस्तों दीर्घ संधि में मैंने क्या बताया था? दीर्घ संधि में जो है दोस्तों क्या होना चाहिए? दीर्घ संधि में अ ए की मात्राएं आनी चाहिए दोस्तों। तो महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय। हाँ जी, सूर्योदय हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में किस संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो पवित्र में जो है अयादी संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों। क्या होगा? अयादी संधि। ऑप्शन जो हमारा सी वाला राइट आंसर। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का हो दोस्तों इति। क्या? इति प्लस आदि दोस्तों। क्या? इति प्लस आदि दोस्तों। तो ऑप्शन में कौन सा मिला? इत नहीं होगा, इति प्लस आदि नहीं होगा, इति प्लस आदि और इति। तो इत नहीं इति होगा दोस्तों। क्या होगा? इति प्लस आदि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नृतक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नृतक का सही शब्द जो निधन प्लस अर्थक दोस्तों। निधन प्लस अर्थक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों नि धन आशा दोस्तों। क्या? नि प्लस धन आशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस उष्ण दोस्तों। क्या? महा प्लस उष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।